हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू द गाइडली यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे पूरे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन एंड दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2020 सीरीज़। ओके, तो इसका पार्ट 1 मैंने कल बता दिया जिसमें मैंने डाटा सफिशिएंसी एंड 5 वर्ड प्रॉब्लम बताए थे। लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि कुछ एक नया टॉपिक ऑफ 5 वर्ड प्रॉब्लम, ये पूरी सीरीज़ इसी टाइप से चलाऊंगा। आज मैंने पूरे वर्ड प्रॉब्लम लिया है जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा किस टाइप के पीओ प्री में आपके वर्ड प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। ओके, एंड अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेना। और स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अपने पेड कोर्स के बारे में, जो कि पेड कोर्स हैं। इसमें ये पर्टिकुलर जितने भी फीचर्स हैं, ये सारी फीचर्स हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। पेड कोर्स जो है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिल रहा है आपको, ई बुक्स भी मिल रही है, प्रैक्टिस के लिए क्विजेज भी मिल रही हैं, और टेलीग्राम का एक पर्सनल पेड ग्रुप मिल रहा है, सीक्रेट ग्रुप मिल रहा है, जो कि आप वहाँ पे रहोगे और आपके डाउट उधर पूछ सकते हो और डिस्कशन कर सकते हो किसी भी चीज़ से। सारी फैकल्टीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगी। पेड कोर्स की जो मेरे फीचर्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे मैं हाई लेवल डाटा इंटरप्रिटेशन एंड कैसलेट का मेरा पूरा कोर्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल है। और पीओ मेंस को अगर आप टारगेट कर रहे हो, या इवन किसी भी इंश्योरेंस या बैंकिंग के मेंस को अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो दिस इज़ मोर देन इनफ है उसके लिए। ओके, जिसमें आपको हाईली क्वेश्चंस का कंटेंट तो मिलेगा और साथ ही साथ में आपको वहाँ पे अप्रोच उसको करने के लिए बहुत इजी अप्रोच मैं बताऊंगा। और साथ में उसके एक पीडीएफ भी रहेगी प्रैक्टिस के लिए, जो उस टॉप वीडियो से अलग होगी लेकिन उस लेवल को टच करेगी, और उस प्रैक्टिस को आपको करना है और पर्टिकुलरली मुझे बताना है। अगर कुछ डाउट होता है तो मैं उसको सॉल्व कराता हूँ। ओके, चलिए। सो ये आपका पूरा प्राइसिंग है उसकी 1499 रुपीज़ प्राइसिंग है उसकी। आप मोबाइल ऐप में भी देख सकते हो, वेबसाइट में भी देख सकते हो, और ऑल मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे 1 ईयर्स के लिए। और ये जो पैकेज होगा वीडियो को से आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। ओके, और ये सारी इसके फीचर्स हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएंगी मेरे कोर्स के अलावा। अब देख लेते हैं हम लोग कि आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप इस लिंक पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, एंड आप यहाँ पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या मेल कर सकते हो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, या आपको ग्रुप में अगर ऐड होना है तो इस नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके टेलीग्राम पे आप देख सकते हो। ओके, चलिए। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ क्या दिया गया है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे एंड देन करेंगे। 60 women can do a piece of work in 15 days. Okay. 9 men and 21 children can do a piece of work in 30 days, and 12 men and 18 children कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। तो यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट से ना, यहाँ से यहाँ तक के स्टेटमेंट में हमें एम और सी के बीच में, यानी कि हमें मैन एंड चाइल्ड यानी चिल्ड्रन के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, बट डब्लू का रिलेशन हमको नहीं मिला। इन हाउ मैनी डेज 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 चाइल्ड कंप्लीट द वर्क। डब्लू मीन्स हमको 1 वुमेन का कनेक्शन नहीं मिला है मैन एंड चाइल्ड के साथ। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 के फॉर्म से करेंगे। देखो, अगर 60 वुमेन 15 डेज में कोई वर्क कर रही है तो वो कोई वर्क कितना हो गया, 1 वर्क हो गया ना। तो 1 वुमन यानी कि W जो होगा वो 15 6 900 यानी 1/900 वर्क कर लेगी। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ वर्क 1 वुमन। इसी तरह से हम मैन एंड चाइल्ड को देखते हैं। तो 9M यानी 9 मैन एंड 21 चाइल्ड यानी कि C कितने दिन में ये वो वर्क कर रहे थे, 30 डेज में। और वही सेम वर्क यानी कि 12 मैन प्लस 18 चिल्ड्रन यानी कि 18C कितने दिन में कर रहे थे, वो कर रहे थे आपके 24 डेज में। ओके, कितने डेज में, 24 डेज में। तो इसको कट कर लेंगे 6 से ये 5 टाइम एंड 6 से आपका 4 टाइम। अच्छा, और क्या कट हो रहा है, 3 से 3 टाइम, 3 से ये 7 टाइम, 3 से ये 4 टाइम और 3 से ये 6 टाइम। जस्ट मैंने 3 दोनों जगह कॉमन लेके कट कर दिया। सो दिस इज 3M यानी कि 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15M, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा दिस इज 35C, और इक्वल में कितना हो जाएगा, दिस इज 4 4 16M एन प्लस 24C। ये 24C इधर जाएगा तो हो जाएगा 11C, और 15 इधर पे जाएगा तो बचेगा M। तो एक M यानी 1M इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 11C हो रहा है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन C एंड M। अब कंडीशन समझना यहाँ पे कि अगर इतने लोग इतने में कर रहे हैं तो एक मैन कितने में करेगा। ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना, कैसे कि 1M प्लस 21C जो पर्टिकुलर पर्सनस हैं वो 30 डेज में वर्क कर रहे हैं, कौन सा 1 वर्क कर रहे हैं। अच्छा, M की जगह अगर मैं 11C रख दूँ यहाँ पे तो दिस इज आपका कितना हो जाएगा 99C, और 99C अगर मैं इसमें प्लस कर दूंगा तो मेरे पास हो जाएगा कितना 120C इंटू 30 में ये 1 वर्क कर रहे हैं। तो C की इफिशियंसी कितनी आने वाली है 3600 यानी 1/3600। अच्छा, तो 1 मैन की इफिशियंसी कितनी आने वाली है, C की वैल्यू 1/36 इधर रख देंगे तो 11/3600। अच्छा, तो हमने क्या देखना है कि 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 चाइल्ड कितने दिन में वो वर्क कर लेगा। तो 1 मैन यानी कि 11/3600,
1 वुमेन यानी कि 1/900 और 1 चाइल्ड यानी कि 1/3600। तो 3600 तो भाई एलसीएम आ जाएगा ना हमारे पास। तो ऊपर बचेगा 11, यहाँ बचेगा 4 बिकॉज 4 टाइम कट होता है और यहाँ बचेगा 1। सो दिस इज आपका कितना हो रहा है 5 यानी कि 16। तो दिस इज 16/3600, 16 से 2 टाइम एंड देन यहाँ पे कितना बचेगा 4, तो 16 से अगेन 2 टाइम एंड देन बचेगा 8, तो 16 से 5 टाइम यानी 1/225। ये इतना पार्ट कर रहे हैं यानी कि 2 to 5 डेज में ये वर्क कर लेंगे। एक वर्क 2 to 5 डेज में हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या दिया गया है, द जार कंटेन्स 125 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड बियर। ओके, तो 125 ये टोटल है और इसमें क्या क्या है आपके पास, वाइन है एंड देन बियर है। द रेशियो ऑफ वाइन एंड बियर इज 4:1, यानी कि इनका जो रेशियो है दिस इज 4:1 है, का मतलब क्या कि दिस इज 100 है एंड दिस इज आपके पास 25 है। ओके, 20% ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड एडेड द बी लीटर ऑफ बियर। अब देखो 20% हटा दिया यानी कि सोल्ड कर दिया, रिमूव कर दिया, कुछ भी कर दिया। 20% अगर मैं इसका हटाऊंगा तो 20% इसका कितना होता है 1/5 यानी कि 25 लीटर। 25 लीटर मैंने टेकन आउट कर दिया यानी कि रिमूव कर दिया। तो मुझे ये बताओ बियर कितना निकला और सॉरी वाइन कितना निकला और बियर कितना निकला पर्टिकुलरली। तो ये 5 यूनिट इक्वल्स टू 25, 1 यूनिट इक्वल्स टू 5, तो 4 यूनिट इक्वल्स टू 20 ये निकला एंड देन 5 ये निकला। तो रिमेनिंग कितना बचा है, ये 80 बचा है और ये कितना बचा है 5 अगर हट गया तो 20। और जैसे ये पूरा किया तो बी लीटर ऑफ बियर इसमें ऐड कर दी, तो बी लीटर ऑफ बियर इसमें ऐड कर दी। द रेशियो ऑफ वाइन एंड बियर बिकम इतना, तो वाइन एंड बियर का जो रेशियो है दिस इज 1:4 हो जाता है। तो 80/20 प्लस बी इक्वल्स टू 1/4। दिस इज आपका 320 और 320 में से, और ये हो जाएगा 20 प्लस बी, तो 20 में 320 में से कट हो जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी होगी गाइस 300। ये तो हो गई 300। अब क्या होता है देन W लीटर ऑफ वाइन एडेड टू द मिक्सचर। अब देखो B की वैल्यू मैं यहाँ रख दूं तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा आपका टोटल 320। अब क्या हो रहा है, ये आपकी बियर वाइन थी और बियर कितनी थी आपकी, बियर थी आपके पास 320, ठीक है। अब W लीटर ऑफ वाइन एडिट कर देते हैं। अब इसमें W लीटर ऑफ वाइन एडिट कर दी, फिर क्या होता है द रेशियो ऑफ वाइन टू द बियर बिकम इतना, यानी कि रेशियो वाइन और बियर का कितना हो जाता है 320 इक्वल्स टू 4/1, ये इतना हो जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन B एंड W। तो W की वैल्यू यहाँ से आएगी ना गाइस, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा दिस इज 80 प्लस W और ये कितना हो जाएगा 4 × 32। अब मैंने इसका मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, मैं चाहता तो करा लेता इसमें लेकिन मैंने क्यों नहीं करा है समझना। दिस इज आपका क्या है 80 × 4 है, 4 4 16 है यानी कि 18 × 16 है और ये 80 इधर पे आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो W की वैल्यू क्या हो गई 18 - 15, 80 × 15 कितनी हो गई 80 × 15 हो गई, क्यों क्योंकि ये 1680 और एक 180 है। तो 15 8 से कितना होता है 120 और एक 0। तो W की वैल्यू ये हो गई, B की वैल्यू ये हो गई, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 900। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन कुछ इस हिसाब से कर सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पे 32 का जस्ट 4 टाइम कर देता 128, देन उसमें से 80 लेस हो जाता 128 यानी 128 और 0 और 80 लेस हो जाता तो वो 1200 ही बचता। हम ऐसे भी कर सकते थे बट ऐसे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नया सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, यहाँ देखते हैं ABC स्टार्टेड द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इतना इतना एंड इतना रुपए। ओके, इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं पार्टनरशिप वाले में, कब तक चला, एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल की कहानी है। तो 3 0 यहाँ से हटाए, 3 0 यहाँ से हटाए, 3 0 यहाँ से हटाए। ओके, रिस्पेक्टिवली आफ्टर 6 मंथ A and B विड्रॉ सम टाइप ऑफ मनी, यानी कि 3 3 0 हटा दो बिकॉज 3 सबसे हटा रहे हैं। रिस्पेक्टिवली C एडेड 4000 यानी ये हटा दिए, यानी कि यार 6 मंथ के बाद कुछ हुआ ही नहीं और 6 मंथ सब में आएंगे, यानी 6 मंथ तक इन्हें 10 रुपीज़ लगाए। ABC की कहानी है ना, दिस इज ABC। तो 10 रुपीज़ इन्होंने 6 मंथ तक लगाए और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने क्या किया विड्रॉ कर लिया 6 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़ पर्टिकुलर A और B ने रिस्पेक्टिवली। तो 6 हटा देंगे तो बचेगा 4 × 6। B ने कितने रुपीज़ लगाए थे 12 रुपीज़ लगाए थे 6 मंथ के लिए और कितने हटा लिए इन्होंने 8 हटा लिए तो बचे 4 × 6, 4 रुपीज़ बचे इनके पास। अच्छा, C ने कितने लगाए थे 1600 रुपीज़, यानी कि 16 जो भी है 16 ले लिया हमने और ये 6 मंथ तक लगाया और फिर इसके बाद ऐड कर दिया इन्होंने कितना ऐड किया 4 यानी कि 20 × 6। तो 6 6 6 ये सब तो कट ही जाएगा यार, लिखते ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, 2 से 5 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 8 टाइम और 2 से 10 टाइम। अब कुछ कट नहीं होगा बिकॉज यहाँ 5 आ गया। सो दिस इज 7:8 रेशियो बिकॉज 6 to 8 रेशियो 18 बिकॉज 10 और 8 18। अब ये रेशियो आ गया। अब होता क्या है एट द एंड ऑफ द ईयर C's प्रॉफिट इज इतना, तो C का प्रॉफिट क्या ABC यानी 18 यूनिट की जो वैल्यू है दिस इज आपकी कितनी है 6000 है। तो बताना क्या है व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, तो दिस इज आपका कितना हो गया 15 और 18 कितना होता है 33 यूनिट, यानी हमें 33 यूनिट की वैल्यू निकालना है। सो 6 से इसको कट किया 3 टाइम एंड 6 से इसको कट किया, सो दिस इज 1000 टाइम। 33 के लिए 11 से मल्टीप्लाई दिस साइड एंड 11 से दिस साइड, तो दिस इज 11,000 रुपीज़। ये आपका टोटल प्रॉफिट आ गया जो उसमें निकालना था। तो दिस इज ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं।
द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर टू द स्पेयर इज इतना, यानी कि जो रेडियस है इधर पे, तो सिलेंडर यहाँ पे आ जाएगा आपका, ओके, और यहाँ आ जाएगा आपका क्या, स्पेयर। तो देखो रेडियस की बात है तो इसकी सिलेंडर और स्पेयर की रेडियस का रेशियो इतना है, यानी कि दिस इज एक्स है तो दिस इज आपका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। मैं इधर पे नीचे कोई सिंबलाइज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको समझ में आना चाहिए, रेडियस है। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर है, इसकी जो हाइट है दिस इज 14 सेंटीमीटर है, ओके। आगे देखते हैं, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इतना, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h, यानी पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू क्या है 2πr/h की वैल्यू, और h की वैल्यू 14, और इक्वल में कितना 616, 11 से 2 टाइम, 11 से 5 टाइम एंड 6 टाइम, और 14 से आपका 4 टाइम, और 4 से ये 4 कट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7, और x की वैल्यू 7 का मतलब ये हो गया आपका 14। आगे देखते हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम निकाल लो, πr²h यानी कि 22/7, r² यानी कि 7 × 7 बिकॉज r² यानी x², 7 × 7 इंटू h कितना है πr², h है आपका कितना 14, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा। इसका पर्टिकुलर डिफरेंस ये किसके साथ, द सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है 4πr², ठीक है। तो 4 × 22/7, और r की वैल्यू क्या है 14 × 14, ठीक है। तो 7 से इसको 2 टाइम कट कर देंगे बिकॉज इसकी r की वैल्यू 2 ही है। अब देखना इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो देखो 22 कॉमन है, ओके, 7 कॉमन है, हाँ, और 14 अगर कॉमन है तो 7 कॉमन नहीं है, तो 22 और 14 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा है, ये वैल्यू बड़ी है, तो दिस इज 4 2 8 बचा है, और यहाँ क्या बचा है ओनली 7 बचा है, तो दिस इज आपका ओनली 1 बचा है, तो 14 2 28 एंड 42 अगेन 28, सो दिस इज आपका कितना हो रहा है 308, दिस इज अवर आंसर, यानी 308 इन दोनों के बीच का डिफरेंस है गाइस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो राम डिस्ट्रीब्यूटेड 20% ऑफ हिज सैलरी टू हिज वाइफ, 10% इज सन एंड 12% टू हिज डॉटर। कितना पैसा इन्वेस्ट कर चुका है वो, कितना पैसा दे चुका है, दिस इज 20 एंड 10 30 एंड 12 42% दे चुका है, तो उसके पास कितना बचा है 58% बचा है, ओके। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ही स्पेंड 5% ऑफ द ट्रांसपोर्ट चार्ज एंड लेफ्ट रुपीज़ इतना। अब इतना जो उसके पास बचा है इसमें से आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ना, तो इतना बचा है, इसका 5% उसने स्पेंड कर दिया ट्रांसपोर्ट में, तो कितना बचा है 95% बचा है, और ये जो बचा है ये किसके बराबर में है 2204 के बराबर में। ये अगर 19 से कट हो रहा है तो भाई साहब आपको भी 19 से कट होना पड़ेगा, निश्चित है। 19 से कितने टाइम 5 टाइम, तो 19 से कितने टाइम 1 टाइम, एंड देन इधर पे कितना बचेगा 3, देन अगेन 1 टाइम, देन बचेगा 11, तो ये 6 टाइम, और 58 से जाता है सीधा सीधा 2 टाइम, और ये परसेंट जो है ना इधर पे हो जाएगा, तो ये चला जाएगा 100 200 हो जाएगा। 5% की वैल्यू 200 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% के लिए 20 से मल्टीप्लाई दिस साइड, 20 से दिस साइड, तो दिस इज 4000। तो बताना क्या है वो देख लो, तो फाइंड द राम सैलरी, तो 100% ही सैलरी होगी, यानी कि 4000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, The boat in still water travel the distance of downstream is 175% of the distance travel upstream। तो देखो upstream की जो डिस्टेंस है वो अगर 100 है, तो डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 175x हो जाएगी। इसको x लेट कर लेते हैं, ठीक है, ये आपकी 100x तो वो 175x, ठीक है, ओके। इन द सेम टाइम, अब सेम टाइम में कवर करती है, इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 4, ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू आपकी करंट की ये हो गई, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर, ये स्टिल वाटर की स्पीड होती है x। अब ये x और ये x मिक्स मत करते ना, इसको मैं p ले लेता हूँ, ठीक है, p ले लेता हूँ, जस्ट एक यूनिट मानना है, परसेंट से था ना इसलिए। तो सेम टाइम में करती हैं, तो डाउन स्ट्रीम यानी 175p अपॉन में डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 4 है, देखो 4 है, और इक्वल में 100p अपॉन में x माइनस वाई यानी x माइनस 4, सो दिस इज x माइनस 4, तो p से p कट गया, 25 से 7 टाइम, 25 से 4 टाइम, 7 इस वाली वैल्यू का इधर पर मल्टीप्लाई होगा 7x माइनस 28, और ये हो जाएगा आपका 4x प्लस में 16, तो 4x इधर जाएगा तो दिस इज 3x, और ये पूरा का पूरा इधर पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 एंड 16 44 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 44/3 किलोमीटर पर आवर, और अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो 14/2/3 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी आंसर लगा सकते हैं बाय हेल्पिंग ऑफ द ऑप्शन, जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इधर पे आंसर मार देंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ क्लास हैव सेम नंबर, क्या है सेम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स and after 1 month 10 additional girls join the class, so the ratio boys to girls become इतना। तो देखो बॉयज़ तो बदले नहीं ना, यानी कि बॉयज़ इतने थे और गर्ल्स आपकी इतनी ही थी, क्योंकि सेम नंबर है। तो क्या होता है कि बॉयज़ का और गर्ल्स का रेशियो कितना हो जाता है, जब 10 न्यू गर्ल्स आ जाती हैं तो ये रेशियो हो जाता है आपका 4:5। सो दिस इज 5x इक्वल्स टू 4x प्लस 40, तो 4x इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इनिशियली, स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट थे 2x स्टूडेंट थे, बॉयज़ प्लस गर्ल्स टोटल स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। सो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
देर आर 68 balls in the box number from 1 to 68. Okay, every ball is numbered with only one number. किसी भी बॉल के ऊपर सिर्फ एक नंबर ही लिखा हुआ है. What is the probability of picking a ball द नंबर प्रिंटेड ऑन विच इज मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए. तो मल्टीपल ऑफ 6 से स्टार्ट होगा, 60 तक चलेगा. तो यहाँ से यहाँ तक कितने होगा, ये तो होगा आपके 10. दिस इज फेवरेबल वे निकलना है, फेवरेबल वे, ठीक है. तो ये तो होगा 10, और फिर इसके बाद एक नंबर और आता है 66, तो वो हो जाता है आपका 11th नंबर, और इसके बाद नहीं आता है बिकॉज 68 पे कहानी खत्म करना है. तो फेवरेबल वे होगा आपके 11, और टोटल वे क्या होंगे आपके 68 होंगे. तो यही होगी प्रोबेबिलिटी ऐसी बॉल को चुनने की जिसमें आपका 6 का मल्टीपल है. तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल अपॉन टोटल वे, यानी कि 11/68 एंड डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो गाइज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. तो इसमें देखते हैं क्या है. ए बी सी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 4 hours. सो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी कितने में कर रहे हैं, 4 hours में भर रहे हैं. बी एंड सी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 8 hours, यानी कि बी एंड सी जो है वो 8 hours में भर देंगे. एंड पाइप ए एंड सी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 10 hours, यानी कि पाइप ए और सी जो है वो 10 hours में भर देंगे. ओके, सो बताना क्या है, हाउ मेनी आवर्स पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल द टैंक. तो यहाँ पे एक टोटल वर्क मान लेंगे, और टोटल वर्क हम लोग मान लेंगे 40 यूनिट. तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 10, और इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 5, और इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 4. सो अब कैसे निकालेंगे उसको समझना. बी प्लस सी यहाँ रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, बिकॉज 10 - 5 5 होता है. ए की वैल्यू यहाँ 5 रखूंगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी -1, और -1 इधर रखेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 5. -1 ये आपको बताता है, ये आपको दिखाता है कि लाइक ये जो है पाइप ये आपका खाली करने वाला है, लेकिन किसी के अगर साथ में काम कर रहा है तो वो भरेगा ही, क्योंकि इसकी इफिशियंसी कम है, बहुत ज़्यादा कम है. ओके, सो अब बताना क्या था कि ए और बी अगर मिलके करेंगे तो कितने देर में कर लेंगे. तो ए और बी, अच्छा इसकी 6 आएगी, 1 सेकेंड, बिकॉज -1 इधर पे जाएगा तो 6 हो जाएगा. तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, 11. 40 यूनिट का टोटल वर्क है, 11 की इफिशियंसी, तो कितना टाइम लगेगा, दिस टाइम लगेगा, यानी कि इतने आवर्स लगेंगे इनको. और अगर ये नहीं बताना है आपको, इसमें फ्रैक्शन में बताना है तो फ्रैक्शन में बता सकते हो. 11 से 3 टाइम कट हो जाएगा, बचेगा 7, यानी 3 होल 7/11 आर. ठीक है, आर क्यों, क्योंकि इतना टाइमिंग बताना है ना, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी टाइम होता है. ओके, सो दिस इज ऑल. ये आपका लास्ट क्वेश्चन था. आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा. तो इसे शेयर एंड लाइक ज़रूर करना, और शेयर एंड लाइक करोगे तभी मज़ा आएगा. एंड ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो, और 7:30 PM पे आया करो, जिससे आपको पता पड़ेगा कि स्पीड में कैसे करते हैं सारी चीज़ें. देखोगे तभी सीखोगे. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर.